Namaste everyone. Welcome to the Cosmic Nari by Astronanda. So basically, today we will talk about something that can heal your 70% of your relationship stress. And the word is acceptance. तो आज हम एक्सेप्टेंस का ट्रूली मीन समझेंगे कि uh, क्या है मतलब ट्रूली इसकी मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है एक्सेप्टेंस का, एंड why acceptance is necessary in any relationship. जब हम इस लाइफ में आते हैं then we have many blueprints, we have many previous stories, many accumulated karma, and some are good karma and some are painful bad karma, and many stored memories, some are very joyful and some very painful. So इस लाइफ टाइम में हमें प्रीवियस जितनी भी लाइफ की फर्स्ट तो हमारे कॉन्शियसनेस में बहुत सी मेमोरीज स्टोर्ड होती है प्रीवियस बर्थ की, एंड बहुत सारे लेसन्स होता है, बहुत सारे हमारे अंदर लैकिंग होता है जो कि हमें इस लाइफ में लर्न करना होता है. एंड देयर आर मेनी लेसन्स जो कि हमें लर्न करना है थ्रू आवर पार्टनर्स, एंड there are many stages where we have to learn our lessons, and there are many domain. But while we are talking about relationship, तो हम relationship में अपने partners के थ्रू क्या learn करते हैं. तो हमारे साथ many things होती हैं. किसी की लाइफ बहुत जॉयफुल एंड पीसफुल गुजरती है, एंड किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है. बेसिकली इट्स नॉट स्ट्रगल. वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस, वी विल नॉट से इट स्ट्रगल, वी विल से दिस इट्स अ रेसिस्टेंस. बिकॉज हमें लाइफ ने जो सिचुएशंस दिया है, जो फैमिली दिया है, दिस ऑल आर ड्यू टू आवर प्रीवियस कर्मा. हमें जो भी पार्टनर्स मिले हैं ये हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर्स होते हैं. हमारा इनके साथ कुछ छूटा होता है, बचा होता है, और मेनी थिंग्स हमारे अंदर लैकिंग होती है जो कि हमें लर्न करना होता है इस लाइफ में. तो उसकी वजह से हमारे साथ सम सिचुएशंस होते हैं, एंड माइट बी दैट यू विल फील दैट सम आर पेनफुल. बट द सिचुएशन, जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते होल हार्टेडली, व्हेन यू एक्सेप्ट द थिंग्स, देन situation will suddenly change, because nature wants you to learn, nature wants you to give you the lessons which is required for you. तो जैसे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं होल हार्टेडली, तो सिचुएशंस चेंज हो जाते हैं. बेसिकली एक्सेप्टेंस होता है कैसे, एक्सेप्टेंस कितने वे में होता है, कैसे कहेंगे कि दिस इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस. सो दिस इज इन 3 level. First level is cross level, that is physical level. जब आप फिजिकली किसी को एक्सेप्ट करें, फिजिकली लाइक यू नो लेन देन चीज़ें हुई फिजिकली, आप जिसको आप देख सकते हैं. एंड सटल लेवल, इमोशनली. एंड द थर्ड इज इट्स डीपर कॉजल लेवल और डीपर कॉजल इवेंचुअल लेवल. तो यहाँ क्या होता है कि हमें किसी चीज़ के बारे में जानना, particularly like if we are accepting something, then we know the its hidden meaning, we know in depth why these things are happening with us. So these are 3 levels, and अगर हम 3 एक दूसरे के साथ align हो, and then we are accepting any situations in our life, then this is called complete acceptance. तो जब हम किसी भी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे अंदर जो हम रेसिस्ट कर रहे होते हैं, इफ़ वी आर इन रिलेशनशिप एंड वी आर रेसिस्टिंग समथिंग, देन वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी, और हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो वी आर नॉट एबल टू फोकस इन सम अदर डोमेन. तो जैसे हम रेसिस्टेंस बंद करते हैं,
वैसे हमारी पूरी की पूरी फोकस हम लोग पॉजिटिवली अपनी एनर्जी को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, नेचर चाहता है आपसे कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें। एंड द टाइम व्हेन यू एक्सेप्टेड द थिंग्स, वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से वैनिश होना शुरू हो जाएगा। सो comment below, I choose acceptance. In next video I'll meet you with more relationship and astrology wisdom.